जो बजट पेश किया है ये पूरे राजस्थान के सभी वर्गों को उन्होंने कवर किया है। लखपति दीदी के माध्यम से जो पहले 1 लाख दिया जाता था अब 1.5 लाख बढ़ाकर 1.5 लाख कर दिया गया है। विकास की गति को बढ़ावा देने वाला, रोजगार को बढ़ावा देने वाला और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने वाला है। हर जिले में डेटा सेंटर स्टोर किया जाएगा जिससे पूरा प्रदेश का डेटा एक साथ हो सकता है। सारे प्लेटफॉर्म को, सारे मंत्रालयों को एक साथ कनेक्ट किया जा सकता है। विभिन्न क्षेत्रों में औद्योगिक विकास के लिए नए औद्योगिक क्षेत्र डेवलप किए जाएंगे। विकसित भारत बनाने के लिए राजस्थान को विकसित करना पड़ेगा, तो यह बजट इंफ्रास्ट्रक्चर को समर्पित किया गया है। समग्र विकास का बजट रहा है, सरकार सभी की हितैषी रही है। वित्त मंत्री जी ने आज बजट प्रस्तुत किया और इस बजट की और जो है प्रशंसा हो रही है। कैसा रहा जोधपुर के अनुसार और पूरे राजस्थान के अनुसार ये बजट? सर, कैसे बजट मानते हैं इस पूरे आज जो बजट प्रस्तुत हुआ है इसको लेकर? हमारे आदरणीय वित्त मंत्री दिया कुमारी जी ने जो आज सदन के पटल पे जो बजट पेश किया है ये पूरे राजस्थान के सभी वर्गों को उन्होंने कवर किया है और सभी वर्गों को कुछ न कुछ दिया है। जहाँ पे विकास की कमी हो रही है वहाँ पे दिया कुमारी जी ने विशेष ध्यान दिया है, विशेष पैकेज दिए हैं, चाहे सड़कों का हो, चाहे सीवरेज का हो, चाहे हेल्थ मेंटल लेवल का हो, चाहे किसान वर्ग हो, खिलाड़ी वर्ग हो, चाहे औद्योगिक सेक्टर हो, सभी सेक्टर के लिए दिया कुमारी जी ने बहुत ही अच्छा सदन के अंदर ये पटल पे ये बजट प्रस्तावित किया है। और ये जो बजट दिया कुमारी जी ने जो पेश किया है ये एक सशक्त राजस्थान की और ये बढ़ता हुआ कदम है और जो कि मोदी जी का सपना है 2047 में विकसित भारत का, तो राजस्थान का बजट भी उसी तर्ज पे है। राजस्थान प्रदेश और भारत दोनों विकसित हो, उसका एक ये बहुत ही मजबूत नींव रखी है और ये मैं बड़े दावे के साथ कह सकता हूँ ये बजट जो है राजस्थान को सशक्त बनाएगा। राजस्थान को सशक्त बनाएगा। मैडम, आप महिला होने के नाते इस बजट को कैसे देखते हैं आप? मैं महिला होने के नाते और महिलाओं की बात, जो आज हमारा बजट महिला उप मुख्यमंत्री जी ने ही सुनाया है, सबको बताया है कि ये सौगात मिलेगी। महिलाओं को जो सौगात दी गई है लखपति दीदी के माध्यम से जो पहले 1 लाख दिया जाता था अब 1.5 लाख बढ़ाकर 1.5 लाख कर दिया गया है। रोजगार के माध्यम से जो पहले 50 लाख दिया जाता था अब उसको बढ़ाकर 1 करोड़ कर दिया गया है। राज्य सखी स्टोर जैसे केंद्र में शी मार्ट की लॉन्च हुआ है, वैसे ही राज सखी स्टोर को लॉन्च किया गया जिससे हम हमारे प्रोडक्ट्स को बनाकर जिस मार्केटिंग कर सके, उस प्लेटफॉर्म पे मार्केटिंग कर सके। आपने इस पूरे बजट को सुना होगा, सबसे लास्ट में इस बजट में एक बहुत महत्वपूर्ण बात की थी, जैसा कि हमारी सरकार ने किया है। पिछले साल हमें रिफॉर्म के in reform we have got top achiever award for Rajasthan. That is the best thing we have got and I'm looking forward to it. Okay. बिल्कुल, कहीं ना कहीं बजट की जो है महिलाओं की ओर से भी प्रशंसा हो रही है। कैसे बजट देखते हैं आप? युवा भी है और युवाओं की लीड भी करते हैं। देखिए साहब, मैं इस बजट का मूल सार बताना चाहूंगा। विकास की गति को बढ़ावा देने वाला, रोजगार को बढ़ावा देने वाला और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने वाला है। युवाओं के हक की बात करूंगा क्योंकि मैं खुद एक युवा हूं कि स्वरोजगार योजना के तहत करीब 1 लाख युवाओं को 10 लाख का लोन ब्याज मुक्त दिया गया है। मैं आजकल आप देखेंगे कि रोड पर एक्सीडेंट्स खूब सारे होते हैं, तो रोड असिस्टेंट का ध्यान दिया गया है। हर रेस्ट एरिया के अंदर एक एम्बुलेंस की सुविधा की गई है और ऐसी खूब सारी मूलभूत सुविधाएं हैं, तो इसको ध्यान में देते हुए बजट की घोषणा की गई है। डीएमआईसी प्रोजेक्ट की बात करूंगा कि डीएमआईसी प्रोजेक्ट में अगले 2 साल के चरण के लिए 600 करोड़ रुपए आवंटित किए गए और ऐसी खूब सारी योजनाएं हैं जो सीधे तौर पर राजस्थान की जनता को फायदा देगी। राजस्थान की जनता को फायदा देगी। युवा होने के नाते आप क्या कहेंगे? इस बजट की मैं एक ही बात कहना चाहूँगा, आज का युग आईटी का युग है, डिजिटलाइजेशन का युग है, तो इस बजट में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा युवाओं को डिजिटलाइज करने के लिए आईटी हब बनाने के लिए काम किया गया है। जैसे कि आपको पता है आजकल सारे एग्जाम्स ऑनलाइन हो रहे हैं, तो ऑनलाइन डेटा सेंटर, ऑनलाइन एग्जामिनेशन सेंटर, जो टेस्ट सेंटर बनेंगे वो बनाए जाएंगे हर जिले में। हर जिले में डेटा सेंटर स्टोर किया जाएगा जिससे पूरा प्रदेश का डेटा एक साथ हो सकता है। सारे प्लेटफॉर्म को, सारे मंत्रालयों को एक साथ कनेक्ट किया जा सकता है जिससे कोई भी अभ्यर्थी होगा उसको एक ही बार OTR वन टाइम रजिस्ट्रेशन के द्वारा बार बार किसी भी विभाग के लिए फॉर्म नहीं भरना पड़ेगा। तो एक ही डिपार्टमेंट में एक ही द्वारा आईडी भरने पर उसका डेटा सरलीकरण के माध्यम से फॉर्म भर के वो फॉर्म भर पाएगा। दूसरी तरफ AI की बात की जाए तो आज का जमाना AI का है। 1000
लैब एआई लैब के बनाने का भी प्रावधान इस बजट में किया गया है, जिसके माध्यम से मशीन लर्निंग, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इसका कार्य भी युवाओं को सिखाया जाएगा। आने वाले समय में युवाओं के लिए बहुत ही लाभदायक साबित होगा। बिल्कुल, युवाओं के लिए काफी लाभदायक साबित होगा। हमारे साथ कुछ उद्यमी भी हैं, हम इनसे भी जान लेते हैं। सर, आज के बजट को देखा जाए तो कैसा रहा ओवरऑल? ओवरऑल देखा जाए तो आज का बजट देश के राज्य के युवाओं को, किसानों को, महिलाओं को और उद्यमियों को समर्पित कहा जा सकता है। उद्यमियों के लिए बात करूं तो डायरेक्ट लैंड अलॉटमेंट पॉलिसी जो सरकार ने पिछले वर्ष शुरू की थी, उसे 31 दिसंबर 2026 तक जारी रखने का स्वागत करते हैं। विभिन्न क्षेत्रों में औद्योगिक विकास के लिए नए औद्योगिक क्षेत्र डेवलप किए जाएंगे। राजस्थान के प्रमुख शहर जोधपुर, पाली, मारवाड़ के पास में 3600 एकड़ भूमि में औद्योगिक हब विकसित करने के लिए 600 करोड़ के बजट का प्रावधान किया गया है। और उद्योगों की सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता होती है बिजली की, और बिजली के व्यवस्था को मजबूत करने के लिए 129 नए जीएसएस लगाने का प्रावधान किया गया है। ये सभी स्वागत योग्य है और निश्चित रूप से इससे औद्योगिक विकास होगा, नए रोजगार के अवसर मिलेंगे और राजस्थान सब चहुमुखी विकास की ओर अग्रसर होगा। राजस्थान चहुमुखी विकास की ओर अग्रसर होगा। सर, क्या मानते हैं ओवरऑल बजट की अगर बात करें तो इस पूरे बजट की? ओवरऑल ये बजट अगर मैं देखूं तो इंफ्रास्ट्रक्चर को समर्पित बजट है। हम जब भी कोई भी विकसित देश में भ्रमण करते हैं या उसका कहीं भी टीवी में अगर देखते हैं तो सबसे पहले उसका मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर हमको दृष्टिगोचर होता है। तो हम सबका जो सपना है कि सन 2047 तक पूरे भारत को विकसित बनाना है, विकसित भारत बनाने के लिए राजस्थान को विकसित करना पड़ेगा। तो ये बजट इंफ्रास्ट्रक्चर को समर्पित किया गया है। इसमें सड़क व्यवस्था हो, रेल व्यवस्था हो, पेयजल व्यवस्था हो, बिजली विद्युत तंत्र है, इसी तरह शिक्षा, चिकित्सा है, इन सब के ऊपर जोर दिया गया। ये सब अगर मजबूत होंगे तो यहाँ रोजगार भी बढ़ेगा और आम जन भी इससे अच्छा महसूस करेगा और उसका भी एक विकास होगा और हम सभी लोग एक विकसित भारत की ओर अग्रसर होंगे। विकसित भारत की ओर अग्रसर होंगे। एक और प्रतिक्रिया मैं ले लेता हूँ। सर, पूरे बजट को देखा जाए तो किस तरीके से इस बजट को देखते हैं? देखिए, बजट समग्र विकास का बजट रहा है। सरकार सभी की हितैषी रही है, चाहे कृषि हो, पर्यटन हो, उद्योग हो, मजदूर हो, महिला हो, ग्रामीण हो, सभी का उन्होंने ध्यान रखा है और इस बजट में सभी के बारे में कुछ न कुछ उन्होंने देने की है। मैं सुरेश कुमार विश्नोई, लघु उद्योग भारती प्रांत महामंत्री, इस बजट का स्वागत करता हूँ। बिल्कुल, यानी इस पूरे ओवरऑल बजट की चारों ओर प्रशंसा हो रही है और जिस तरीके से बजट पूरे युवा हो, किसान हो, मध्यम वर्ग हो या फिर जो है महिला हो, सबको छूता हुआ ये बजट चला है और इसी वजह से जोधपुर की बात करूं तो खासतौर पर बहुत जो है लोग यहाँ प्रशंसा कर रहे हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए जोधपुर से जितेंद्र डूडी की रिपोर्ट।